नमस्कार। पंडित जी की कहानियों में आपका स्वागत है। क्या कभी आपके मन में ख्याल आया है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, मगर हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो बुरे कर्म करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, शराब पीते हैं, उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी मज़े से कट रही है। शायद आया होगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं महाभारत की एक कहानी से। आज की कहानी है कर्म। कुरुक्षेत्र में 18वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। पांडव युद्ध जीत चुके थे और भीष्म पितामह की बाणों से बनी शैया के आसपास खड़े थे। भगवान कृष्ण भी वहीं खड़े थे। सभी महारथी एक एक कर भीष्म को नमस्कार कर जाने लगे। कृष्ण ने भी भीष्म पितामह के चरण स्पर्श करे और वहां से जाने लगे। भीष्म पितामह ने कृष्ण को रोक लिया। उन्होंने कहा, केशव, तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास ही रुक गए। सभी के जाने के बाद भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इस तरह की बाणों के शैया पर लेटना पड़ रहा है और हर आता हुआ पल और ज़्यादा पीड़ा लेकर आता है? कृष्ण मुस्कुराए और भीष्म पितामह की तरफ हाथ जोड़कर बोले, पितामह, आपके पास तो ये शक्ति प्राप्त ही है कि आप अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों को देख सकते हैं। तो भीष्म पितामह ने कृष्ण की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, इतने दिन से इन बाणों की शैया पर पड़ा हुआ और कर ही क्या रहा हूँ? अपने पिछले 100 जन्मों को खंगाल चुका हूँ, मगर मुझे कोई भी ऐसा पाप नहीं मिला जिसकी ये सज़ा मुझे मिल रही है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए भीष्म से कहा, तात, एक जन्म और पीछे जाइए। भीष्म पितामह ने अपनी आंखें बंद की और अपने 101वें जन्म में झांकने लगे, जहाँ उन्होंने देखा कि वो एक नगर के राजा थे और अपने कुछ सैनिकों के साथ एक रास्ते से जा रहे थे। तभी वहाँ पर उनके एक सैनिक ने आकर उनको बताया कि महाराज, रास्ते में एक घायल सांप पड़ा हुआ है, अगर हम इस रास्ते से गए तो वो निश्चित ही मर जाएगा। भीष्म पितामह ने सैनिक से कहा, सैनिक, उसको एक लकड़ी से उठाकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वही काम किया, लेकिन सैनिक ने उसे ऐसी झाड़ियों में फेंक दिया जहाँ पर कांटे थे और धीरे धीरे वो कांटे उसके शरीर में घुसते चले गए और शरीर से रक्त बहने लगा। 18 दिन तक सांप उन्हीं कांटों की झाड़ियों में पड़ा रहा और 18वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, ये पाप मैंने कोई जानबूझकर तो किया नहीं था। आप जानते हैं, मैंने ये आदेश सर्प की रक्षा के लिए दिया था। श्री कृष्ण ने भीष्म से मुस्कुरा कर कहा, तात, आप आग में अनजाने में कूदें या जानबूझकर, आपके शरीर को उसकी सज़ा मिलेगी ही, वो जलेगा ही, क्योंकि यही कर्म सिद्धांत है। क्रिया हुई है तो क्रिया का फल भी मिलेगा। भीष्म ने फिर कृष्ण से सवाल किया, हे देवकी नंदन, तो मुझे बीच के 100 जन्मों में उसकी सज़ा क्यों नहीं मिली? कृष्ण ने भीष्म पितामह की तरफ मुस्कुरा कर जवाब दिया, तात, आपके पुण्य कर्म इतने ज़्यादा थे कि आपके इस पाप को फलित होने के लिए 100 जन्मों से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन इस जन्म में आपने एक ऐसा पाप किया जिसके आगे आपके सारे पुण्य कर्म शून्य हो गए। भीष्म ने पूछा, मैंने ऐसा क्या पाप किया? कृष्ण ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तात, जब द्रौपदी की साड़ी भरी सभा में खींची जा रही थी तो आप चुप थे। विधाता ने आपको शक्ति दी, शौर्य दिया, पराक्रम दिया, मगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। यही आपका वो पाप था जिसके आगे आपके 100 जन्मों के पुण्य शून्य हो गए और आपका 101वें जन्म का पाप उदित हुआ। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली और शांति से अपनी आंखें बंद कर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि महाभारत की इस कहानी से आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया हो। ये कहानी तो महाभारत काल से थी, मगर मैं एक ऐसी कहानी भी जानता हूँ जिसमें कई जन्म पूर्व कर्मों की सज़ा उस व्यक्ति को इस जन्म में मिली है और वो सज़ा इतनी खतरनाक है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अगर वो कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं वो कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। अगर आपको हमारी कहानी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।